देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद फोर्थ एग्जांपल हम सॉल्व करने वाले हैं। फोर्थ एग्जांपल में क्या दिया है, पॉइंट्स P इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो पहले मैं सेंटर लिख निकाल देता हूँ सर्कल का। ये सर्कल है और इसका सेंटर ये P। P इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड AP इज द डायमीटर। और इसका जो डायमीटर है ये निकाल रहा हूँ मैं AP। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। मुझे ये B के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इसके मैं कोऑर्डिनेट x y लिख रहा हूँ। इसके कोऑर्डिनेट मुझे A के कोऑर्डिनेट्स दिए A एंड A के कोऑर्डिनेट दिए स्टूडेंट मुझे 2 -3 और B के कोऑर्डिनेट्स दिए -2 0। तो कोऑर्डिनेट्स B के पॉइंट फाइंड करना है मुझे। पहले जो गिवन दिया है स्टूडेंट वो मैं लिख लेता हूँ। गिवन दिया है मुझे A के कोऑर्डिनेट्स दिए स्टूडेंट्स, A के कोऑर्डिनेट दिए 2 -3 और B के कोऑर्डिनेट्स दिए -2 0। ठीक है, और स्टूडेंट मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ सपोज या लेट कोऑर्डिनेट ऑफ B, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज x y। ये कंसीडर कर रहा हूं मैं। P के कोऑर्डिनेट्स ये मैं लिख रहा हूं x2 y2 और पहले A के लिख लो। A के कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं स्टूडेंट 2 -3 है, वो लिख रहा हूं मैं x1 y1 एंड P के कोऑर्डिनेट्स -2 0 है, तो ये मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स x2 y। ठीक है, तो देखो हियर x1 इक्वल टू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, y1 इक्वल टू क्या आ रहा है -3 आ रहा है, x2 इक्वल टू -2, y2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो सेंटर रहता है वो मिड पॉइंट रहता है डायमीटर का। तो यहाँ पे लिख लो सेंटर ऑफ सर्कल is the midpoint. Center of circle is the midpoint of diameter. Center of circle is the midpoint of diameter. ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ये मिड पॉइंट है डायमीटर का है, ये डिस्टेंस और डिस्टेंस सेम रहता है स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ therefore by मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या आता है स्टूडेंट, x के लिए क्या आएगा, मुझे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं ना, तो x के लिए मिड पॉइंट फार्मूला क्या आएगा, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। पॉइंट P डिवाइड्स कर रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे -2 आएगा। या फिर मैं P के कोऑर्डिनेट जो है स्टूडेंट ये मैं x y कंसीडर कर रहा हूँ। P के कोऑर्डिनेट में x y कंसीडर कर रहा हूँ और B के कोऑर्डिनेट में x2 y2 कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आएगा -2 और y इक्वल टू 0। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या आएगा स्टूडेंट, मिड पॉइंट फार्मूला आता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और यहाँ पे आएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। x और y किसके कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, x और y हमारे P के कोऑर्डिनेट है, P के कोऑर्डिनेट है x y। तो x क्या आएगा यहाँ पे -2 आएगा। x1 अभी देखो x1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, x1 की वैल्यू ये x1 की वैल्यू है 2 प्लस x2 की वैल्यू मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट, x2 फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे एज इट इज x लूंगा अपॉन 2। तो देखो 2 डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो -2 * 2 -4 इक्वल टू 2 प्लस x2। मुझे x2 फाइंड करना है, तो -4 ये लेफ्ट हैंड साइड में -2 हो जाएगा x2, therefore x2 इक्वल टू -4 -2 -6। तो x2 क्या मिल गया मुझे स्टूडेंट -6 मिल गया। अभी ये फार्मूला y कोऑर्डिनेट्स y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आएगा 0 इक्वल टू
y1 की वैल्यू देखो यहाँ पे y1 की वैल्यू -3 प्लस y2 फाइंड करना है अपॉन 2 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो 2 × 0 0 इक्वल टू -3 प्लस y2 देयरफॉर y2 इक्वल टू -3 लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा +3 आएगा तो y2 की वैल्यू मुझे +3 मिल रही है। तो ये किसके कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट x2 y2 के x2 y2 किसके कोऑर्डिनेट है पॉइंट B के देयरफॉर लास्ट में लिख दो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स मुझे यही फाइंड करने के लिए बोला था फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B इज कितना है स्टूडेंट्स -6 3 तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन कर लो इसको। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है स्टूडेंट फाइंड द रेशियो इन व्हिच पॉइंट्स P divides the segment joining points A and points B also find K। मुझे स्टूडेंट इस एग्जांपल में रेशियो फाइंड करना है। फर्स्ट फाइंड द रेशियो फाइंड करना है और स्टूडेंट K की वैल्यू भी फाइंड करना है। सिंपल एग्जांपल है। तो देखो पहले मुझे गिवन क्या दिया है स्टूडेंट वो मैं लिख रहा हूं। गिवन A के कोऑर्डिनेट से 8 9 और B के कोऑर्डिनेट से 1 2 और P के कोऑर्डिनेट दिए K 7। मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट सपोज P के कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूं स्टूडेंट x y A के कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं x1 y1 एंड B के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं स्टूडेंट्स में x2 y2। ठीक है तो स्टूडेंट हियर x इक्वल टू कितना आएगा k आएगा y इक्वल टू 7 आएगा x1 इक्वल टू 8 y1 इक्वल टू 9 और x2 इक्वल टू 1 y2 इक्वल टू 2। अभी देखो स्टूडेंट मुझे इसमें रेशियो फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट पॉइंट P divides segment joining A and B। सेगमेंट आप डायरेक्ट सेगमेंट ए बी लिख सकते हो। पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट ए बी इन रेशियो। किस रेशियो में वो डिवाइड हो रहे हैं इन रेशियो m/n। अगर पॉइंट P डिवाइड्स कर रहा है पॉइंट A और B को m/n के रेशियो में स्टूडेंट तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा यस बाय सेक्शन फार्मूला। तो देयरफॉर बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला क्या आएगा स्टूडेंट सेक्शन फार्मूला से मैं सेक्शन फार्मूला में मुझे m/n फाइंड करना है और उसके बाद k फाइंड करना है तो मैं सेक्शन फार्मूला इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं y के लिए। तो y इक्वल टू सेक्शन फार्मूला क्या आएगा m/2 + n/1 अपॉन m+n और x के लिए भी सॉल्व करूंगा तो भी मुझे रेशियो मिलने वाला है। लेकिन मैंने y क्यों यूज किया है स्टूडेंट्स क्योंकि अगर मैं x यूज करता हूं तो वहां पे x की वैल्यू k है तो मुझे रेशियो नहीं मिलने वाला है इससे मैं y लिख रहा हूं। तो देखो स्टूडेंट्स y की वैल्यू क्या है y की वैल्यू हमारी 7 है तो मैं यहाँ पे 7 लिख रहा हूँ। m मुझे फाइंड करना है y2 कितना है देखो y2 है 2 प्लस n फाइंड करना है y1 कितना है 9 है m+n। उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो स्टूडेंट ये सॉरी m+n ये इधर चला जाएगा ये आएगा 7m + 7n इक्वल टू 2m + 9n। तो देखो ये कितना आ गया स्टूडेंट 7m ये लेफ्ट हैंड साइड में -2m इक्वल टू इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो तो 9n प्लस है राइट हैंड साइड में माइनस तो -7n 7m - 2m 5m इक्वल टू 9n - 7n 2n। तो देयरफॉर m/n इक्वल टू कितना आएगा 2/5 यानी मैं लिख सकता हूं m/n कितना मिल रहा है स्टूडेंट मुझे 2/5 m/n
डिफरेंस कितना मिल रहा है 2:5। तो ये हो गया। यहाँ पे लिख लो स्टूडेंट, यहाँ पे लिख लो therefore point P divides segment AB in ratio 2:5। ये फर्स्ट हो गया एग्जाम्पल स्टूडेंट। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड के। तो मैंने ये y के लिए सॉल्व किया था स्टूडेंट, ठीक है। अभी मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, x के लिए सॉल्व कर रहा हूं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला x के लिए क्या आएगा स्टूडेंट, mx2 + nx1 अपॉन m + n। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है हमारी ये k है, यहाँ पे आएगा k। m की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, m * n है रेशियो, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। x2 की वैल्यू देखो कितनी है 1 है, प्लस n है यहाँ पे 5, x1 की वैल्यू 8 अपॉन m + n। m की वैल्यू 2 है स्टूडेंट और m की वैल्यू 5 है, तो ये कितना आएगा 2 + 5। तो k = 2 × 1 = 2, 8 × 5 = 40, 5 + 2 7, तो 42/7। 42/7 यानी कितना होता है स्टूडेंट, 7 × 6 = तो k = कितनी आ गई 6 आ गई। तो ये हो गया स्टूडेंट फिफ्थ वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो क्वेश्चन आपको पूछे, k की वैल्यू भी पूछी है और रेशियो भी पूछा है। तो रेशियो कितना आ गया 2:5 आया और वही रेशियो यूज करके हमने k की वैल्यू फाइंड की है। तो k की वैल्यू कितनी आई, k = 6 आ गई। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट of point segment joining the points पॉइंट, यानी एक पॉइंट है वो मिड पॉइंट है इस दो पॉइंट का, तो मुझे वो जो पॉइंट है, जो पॉइंट मिड पॉइंट है वो फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट लेट m और उसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ x y be the midpoint of coordinate, be the midpoint of coordinates या be the midpoint of segment, be the midpoint of segment। पहले स्टूडेंट मुझे इसको मेंशन करना पड़ेगा, इस एग्जांपल में ये मेंशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट m x y पॉइंट p इक्वल टू लिख रहा हूँ मैं स्टूडेंट 20 to 20 और इसको दे रहा हूँ x1 y1 एंड इसको क्यूब कंसीडर कर रहा हूँ 16 और इसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ मैं x2 y2। देयरफॉर x1 इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट 22, x2 इक्वल टू 20, x2 इक्वल टू यहाँ पे y1 आएगा, x2 इक्वल टू 0 और y2 इक्वल टू 16। अभी स्टूडेंट क्या फाइंड करना है हमको, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट m be the midpoint of segment PQ। m क्या है, मिड पॉइंट है सेगमेंट PQ का, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लो देयरफॉर by using midpoint formula, by using midpoint formula क्या आता है स्टूडेंट midpoint formula, x equal to x1 plus x2 upon 2, y equal to y1 plus y2 upon 2। तो x1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 22 प्लस x2 की वैल्यू 0 upon 2, तो 22 upon 2 यानी 11। तो x की वैल्यू क्या मिली मुझे 11 मिल गई। y इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है 20 प्लस y2 की वैल्यू 16 अपॉन 2, 20 प्लस 16 कितना होता है स्टूडेंट 36 अपॉन 2 यानी 18। तो y मुझे कितना मिल गया 18 मिल गया और x क्या मिल गया 11 मिल गया। लास्ट में आंसर क्या लिखना है, therefore coordinates of midpoint
देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट M इक्वल टू कितना आ गया, x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू 18। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। नोट डाउन कर लो स्टूडेंट इसको। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया है, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स आर गिवन बिलो। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, सेंट्रोइड फार्मूले में 3 वर्टेक्सेस दिए रहते हैं ट्रायंगल के, और उस 3 वर्टेक्सेस के जो मीडियन है उसका जो मिड पॉइंट है वो रहता है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करके स्टूडेंट ये एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। तो देखो सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं है। तो मैं ये 3 पॉइंट्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। लेट ए, इसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ -7 6, बी इसके कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ -2 2 एंड 8 5। ठीक है, अभी मैं इसको सपोज कंसीडर कर रहा हूँ। मैं सपोज ए के जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, इसको मैं इक्विवेलेंट बता रहा हूँ x1 y1 से। बी के जो कोऑर्डिनेट है 2 -2, इसको मैं इक्विवेलेंट बता रहा हूँ स्टूडेंट x2 y2 से। एंड सी के जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट 8 5, इसको मैं इक्विवेलेंट बता रहा हूँ x3 y3 से। इसको इक्विवेलेंट बता रहा हूँ मैं x3 y3 से। तो स्टूडेंट्स अभी आपको जिस सेंट्रोइड मुझे बताना है उससे पहले इसकी जो वैल्यूज है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हियर x1 इक्वल टू -7, x2 इक्वल टू, या फिर ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, देन x1 इक्वल टू -7, y1 इक्वल टू 6, x2 इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू -2, x3 इक्वल टू 8, y3 इक्वल टू 5। x3 इक्वल टू 8, y3 इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स एंड लेट, अभी मैं सेंट्रोइड लिख रहा हूँ, लेट g और उसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ मैं xy। लेट g of xy be the centroid of triangle। ठीक है, ये क्या है, या इतना ही हो, be the centroid। जैसे ये ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, ओके ये ट्रायंगल है, तो ये इसके मिड पॉइंट से ये पॉइंट क्या है, G है, और यहाँ पे आएगा A B और C। तो ये G है स्टूडेंट, इसके मैंने कोऑर्डिनेट लिखे जनरल में x एंड y, और वही मुझे स्टूडेंट फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करूंगा, यस बाय सेंट्रोइड फार्मूला। देयरफॉर बाय सेंट्रोइड फार्मूला, सेंट्रोइड फार्मूला क्या आता है स्टूडेंट, x के लिए ये आता है x1 x2 plus x3 upon 3। पुट द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3, x1 x2 x3 की ये वैल्यू है स्टूडेंट्स -7 प्लस x2 की वैल्यू है 2 प्लस x3 की वैल्यू है 8 अपॉन 3। तो -7 8 प्लस 2 10 अपॉन 3। तो -7 प्लस 10 कितना होता है स्टूडेंट, 3 अपॉन 3। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। सेम फार्मूला स्टूडेंट x के लिए, वैसे ही सेम फार्मूला y के लिए सॉल्व करना है। तो y के लिए क्या आएगा, एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। पुट द वैल्यू ऑफ y1 y2 y3। y1 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू -2, y3 की वैल्यू 5 अपॉन 3। मैं इस साइड लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, देयरफॉर y इक्वल टू 6 - 2 प्लस माइनस माइनस 6 - 2 4 प्लस 5 अपॉन 3। 4 प्लस 5 9 अपॉन 3, यानी 3 3 जा 9। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे स्टूडेंट, 9 मिलेगी। तो मैं x और y क्या कोऑर्डिनेट है, तो देयरफॉर लास्ट में आंसर, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, g x y इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 1 आ गई, और y की वैल्यू 3 आ गई। तो ये आपको आंसर लिखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट लास्ट में। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो राइट हैंड साइड में मैंने ऑलरेडी 8 वाला एग्जांपल लिखा है स्टूडेंट। तो जो राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है या फिर इसे रेस कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आप पास करके लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट सी के फाइंड करना है, सेंट्रॉइड दिया है। यहाँ पे आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना था, तीनों पॉइंट्स वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल एबीसी क्या दिया है मुझे, गिवन में क्या दिया है स्टूडेंट, G -4 से 1 ये दिया है, इज द सेंट्रॉइड ये दिया है मुझे कि ये सेंट्रॉइड है करके। उसके बाद और क्या दिया है, अभी मैं सपोज कर रहा हूँ, सपोज क्योंकि मुझे पॉइंट सी नहीं दिया है उसके वजह से सपोज पॉइंट A, B and C are the vertices of triangle ABC। ABC के क्या है, ये वर्टिसेस है। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट G क्या है, मेरा सेंट्रॉइड है स्टूडेंट, इसको मैं इसको x y से कंसीडर कर रहा हूँ। पॉइंट A है, A के कोऑर्डिनेट दिए है मुझे, इसको मैं सपोज कर रहा हूँ x2 y2 है ये। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट दिए है मुझे 3 5, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ x3 y3 से, नहीं सॉरी x1 y1 हो गया ये x1 y1, ये x2 y2 एंड c जो है स्टूडेंट इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ x3 y3 एंड c x3 y3। और मुझे स्टूडेंट ये फाइंड करना है, c के कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है। तो क्या है यहाँ पे, सेम बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फार्मूला, बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फार्मूला, बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फार्मूला। तो क्या है ना स्टूडेंट सेंट्रॉइड फार्मूला, x इक्वल टू आता है x1 प्लस x2 प्लस x3। अभी ये अनस्टेबल है स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो हियर x इक्वल टू -4 y इक्वल टू 7, हियर x1 इक्वल टू -14 y1 इक्वल टू -19। यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टूडेंट हियर x2 इक्वल टू 3 y2 इक्वल टू 5। और यहाँ पे मुझे ये फाइंड करना है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फार्मूला क्या है सेंट्रॉइड का, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, पुट द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3। x1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट -14 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस x3 की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, x की वैल्यू भी है यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी है, ये है -4 अपॉन 3। तो स्टूडेंट इसको इधर लेके जा रहा हूं मैं क्योंकि ये डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। -4 * 3 कितना होता है, -12 इक्वल टू -14 प्लस 3 विच इज -11 प्लस x3। तो -11 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर x3 की वैल्यू -11 प्लस 11 हो जाएगा, तो -12 प्लस 11 कितना आएगा -1। तो x3 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे स्टूडेंट -1 मिलेगी। अभी y का फार्मूला यहाँ पे यूज कर लो एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ y के कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट, देखो y के कोऑर्डिनेट ये है, y के कोऑर्डिनेट 7 इक्वल टू y1 कितना है -19 प्लस y2 कितना है 5 और y3 को फाइंड करना है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं अपॉन 3। तो देखो 3 डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 7 3 जा 21 -19 प्लस 5 कितना होता है स्टूडेंट -14 -19 प्लस 5 -14 प्लस y3। तो -14 अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं स्टूडेंट तो ये कितना आएगा, देयरफॉर y3 इक्वल टू इसका एडिशन कर लो 35। तो y3 के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे स्टूडेंट -1 35। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ
तो कोऑर्डिनेट ऑफ y1 एंड y2, यहाँ पे देखो स्टूडेंट एग्जांपल में मैंने और एक लिखा नहीं है, g के कोऑर्डिनेट जो है स्टूडेंट ये 7 नहीं है -7 है, इसलिए ठीक है g के कोऑर्डिनेट क्या है 7 नहीं है, यहाँ पे -7 है इस रूप में, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी -7 आएगी, तो यहाँ पे मैं -7 लिखूंगा, तो -7 ये -21 हो जाएगा, -21, तो यहाँ पे कितनी है y की वैल्यू -21 प्लस 14, -21 प्लस 14 कितना आता है स्टूडेंट, यस -7 आएगा, तो y3 की वैल्यू कितनी आएगी -7, y3 की वैल्यू कितनी आएगी -7 और x3 की वैल्यू -1, x3 y3 किसके कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, पॉइंट C के, तो लास्ट में आप यहाँ पे आंसर लिख दो, यहाँ पे आंसर लिख दो, therefore coordinate of point C x3 y3 equal to x3 की वैल्यू स्टूडेंट -1 और y3 की वैल्यू -7, ठीक है। नीचे का पोर्शन यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x3 और y3 का लास्ट में आंसर लिखना है, x3 की वैल्यू आएगी हमारे स्टूडेंट -1 और y3 की वैल्यू आएगी -1 और y3 की वैल्यू आएगी स्टूडेंट -7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो आज का वीडियो स्टूडेंट मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। जो इसके बाद इस प्रैक्टिस सेट के बाद के जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा स्टूडेंट। अगर कुछ भी डिफिकल्टी जाती है समझने में तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।